हरे कृष्णा। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए जी, आज हमें शुरू करना है 6.18 से। तो पहले 6.17 पे देखते हैं हमने लास्ट क्लास में कहाँ पे छोड़ा था, क्या किया था। तो छठा जो अध्याय है वो ध्यान योग के बारे में है। तो जो कि योग साधना, जो कि बहुत सारे योगा स्टूडियोज जैसे खुले हैं, वो एक्चुअल में योगा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ उस तरीक़े का जो हम शारीरिक तरीके से अपने मन को, जो अलग अलग हमारे आसन होते हैं जिससे हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो भगवान इसमें 17वें श्लोक में कहते हैं, जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि योगाभ्यास से ये सारे जो हमारे आत्मिक क्लेश हैं, ठीक है, आत्मिक क्लेश क्या होते हैं, समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। भौतिक क्लेश जो होते हैं वो 2-3 तरह के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। एक होता है जो हमारे शरीर से अपने आप को क्लेश मिलता है, एक वो होता है। एक होता है जो हमें दैव से, वो क्या मतलब, सारा जो भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, या ये तूफान आ गया, बाढ़ आ गई कभी, तो ये सब जो है ये आदि दैविक होता है। और फिर एक होता है जो दूसरों से हमें क्लेश मिलता है। तो ये 3 तरह के क्लेश होते हैं। वो कहता है वो जो योगाभ्यास में जिसने अपने खाने सोने आमोद प्रमोद, जो भी काम करने की आदतें, जो ये सबको जिसने कंट्रोल कर लिया ना अपने, जिसने सबको नियमित कर लिया, मतलब उसकी एक डिसिप्लिन में है कि वो कब करना है कब नहीं करना है, उसका हिसाब किताब रख के फिर योगाभ्यास करते हैं, तो वो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है उसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। 6.18 यदा विनीयतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते स तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, जैसे मैंने बताया ना कि ये योगा जो है, ये योगा से क्या होता है, ये योग साधना जो है ये भगवान के साथ जोड़ने के लिए। योग का मतलब क्या है, जुड़ना, जोड़ना, कनेक्शन बनाना। योग मतलब कनेक्ट करना, तो ये है भगवान से योग करना। और कहते हैं कि जो योगी योगाभ्यास से अपने सारे मानसिक कार्यकलापों, मानसिक मतलब अपने, बेसिकली कहने का मतलब है कि अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है। जो जिसने माइंड को कंट्रोल कर लिया उसने अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया, सब कुछ कंट्रोल हो गया उसके। तो कहते हैं जिसने अपने मानसिक को, योगाभ्यास से ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, योगाभ्यास से पॉसिबल है, बहुत ही ईजी है। अगर कोई नहीं करता है तो मैं सबको रेकमेंड करूँगा, आप सुबह उठ के सिर्फ अलोम विलोम, सांस छोड़ना और लेना, वो एक नासिका पहले बंद करके छोड़ना, फिर दूसरी से
ऊपर खींचना और फिर छोड़ना, इस तरह से आप यूट्यूब पे देखें मिल जाएगा। सिर्फ ये करो 10-10 मिनट रोज़ सुबह, इतना असर होता है, दिमाग शांत होता है और जो पूरे हमारा जो शरीर की वायु बोलते हैं, जो चक्र होते हैं, वो सब अलाइन हो जाते हैं, वो सब अपने आप सेट हो जाते हैं, बॉडी अपने आप को रिकवर कर लेती है। ठीक है, तो मैंने अपने जब घुटनों का हुआ था तो मैंने ये आजमाया हुआ है, तो ये पूरी तरह से बोल सकता हूँ कि बहुत ही कारगर रामबाण है ये। बहुत बड़े उसके ऊपर बहुत आगे वाले जो योग जो आसन है उनकी तो आप बात ही छोड़ो, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बेसिक सा जो है यही पूरी हमारी ज़िंदगी चेंज कर देगा। बट अगेन कमिंग बैक टू कि जो योगाभ्यास करता है योगी अपने पूरे डिसिप्लिन के साथ, वो इन सबको अपने वश में, अपने मन को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है। क्योंकि मन को जब वश कर लिया, अगेन ये योगा है किसके लिए? भगवान को कनेक्ट करने के लिए। तो हम आजकल की योगा की बात नहीं कर रहे जहाँ पे पहला होता है कि मेरी सेहत ठीक रहनी चाहिए। ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं, उसके लिए वो योग साधना कर रहे हैं। और भगवान को पाने के लिए अगर भगवान को ध्यान लगाना है, पहले अपने मन को सेट करना पड़ेगा, तभी हम भगवान पे ध्यान लगा सकेंगे। तो ये यहाँ पे फोकस है उस चीज़ पे। कहते हैं कि आप अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वो योग में सुस्थिर कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं वो देखते हैं। प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि योगी के कर्म सामान्य व्यक्ति के कर्मों से इस कारण भिन्न होते हैं कि वह सभी प्रकार के भौतिक इच्छाओं, जिनमें काम प्रमुख है, से विशिष्ट रूप से विरत रहता है। ठीक है, वो सारी जो भौतिक इच्छाएं होती ना, जो उनसे सब बिल्कुल विरक्त रहता है। उसको बॉडी को मेंटेन करने की जो मिनिमलिस्टिक चाहिए वो सब उसमें वो उसको चाहिए। उसके बाद वो बिल्कुल प्रसन्न है, वो अपने आप में बहुत प्रसन्न है, वो अपने आप में बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि देखिए जब बाहर जाते हैं हम, लोगों से मिलते हैं, कभी तो बहुत मज़ा आता है और कभी बहुत उसकी वजह से कितने दिन तक दिमाग ख़राब रहता है। इसने ये बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने उसको ऐसा बोल दिया, मेरे से अच्छा बिहेव नहीं किया, मुझे इज्जत नहीं दी, मान नहीं दिया, या ऐसा, तो वो दिमाग में घूमती रहती हैं। लेकिन जो योगी है वो अपने ध्यान में मगन रहता है। वो क्या देखता है? वो भगवान को देखता है। अब अगर आप उसको इस तरह से सोचिए, उसका थोड़ा बहुत अगर आइडिया करना है कि क्या उसकी फीलिंग होती होगी, कितना उसको आनंद आता होगा। आप सोचिए कभी आप अपने मित्रों या अपने रिश्तेदारों को, ऐसे जिनसे आपको बहुत प्रेम है, उनके पास गए तो उसमें से जो भी, अगर आपने 5 घंटे भी लगाया, उसमें जो आधा पौना घंटा जिसमें आपको बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया, उनके साथ बैठ के आपको बड़ा सेफ फील हुआ, आपको लगा कि आपको कोई प्यार करता है, आपकी कोई केयर करता है, राइट? तो आपको ऐसा लगा कि जैसे आप बहुत ही एक प्रेम भरे माहौल में बैठे हुए हैं। वैसा सोचिए वो जो योगी है ना, उसको वैसा ही, वो अगर 10 घंटे योग साधना में बैठा है, उसको 10 घंटे वैसा फील होता है, कभी आगे पीछे नहीं होता। और उसके बाद जब वो निकल जाता है, उसको होता है मैं वापस उसी में चला जाऊँ। जैसे पार्टी चल रही है एक, और पार्टी बहुत ही मज़ा आ रहा है उस पार्टी में, कभी कोई बोर वाला टाइम ही नहीं है। तो कोई भी पार्टी जाओगे, एक टाइम होता है कि हम बोर हो जाते हैं, बस यार बहुत हो गया। ठीक है, एक टाइम होता है कि जब होता है कि बस बहुत हो गया, अब 1 घंटा नाच लिया, 2 घंटा नाच लिया, 3 घंटा नाच लिया, बहुत सुन लिया, अब ढम 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 बज रही है कान में, निकलो यहाँ से बाहर, हो गया बहुत। दारू पीनी थी, हो गया, बहुत पी ली, बस हो गया, अब मज़ा नहीं आ रहा, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसा मज़ा है जिसमें वो मज़ा उनको इतना आता है कि वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी, जब हमें बड़े, जो मैं बता रहा था कि आधा घंटे के लिए जो बड़ा सोच के चले कि बहुत मज़ा आ रहा है, अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स के साथ हम घिरे हैं, तो उसमें क्या लगता है, बड़ी ऐसा लगता है पॉजिटिविटी है आसपास, सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आपका मान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बड़ी पॉजिटिविटी है। उस पॉजिटिविटी में ये योगी जो है हमेशा घिरे रहते हैं, वो समाधि है। और उसमें जब इतना मज़ा आ रहा है तो उनको पता ही नहीं चलता है। वो कई बार महीनों भर वो पड़े होते हैं अपनी साधना में। ये बहुत उच्च कोटि के योगियों की बात कर रहा हूँ, खैर मैं। एनीवेज, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक सिद्ध योगी मन की गतिविधियों में इतना अनुशासित होता है कि वह किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा से विचलित नहीं हो सकता। ठीक है, ये हम जो सिद्ध योगी उसकी बात कर रहे हैं कि वो अपने मन की गतिविधियों में बड़ा अनुशासित होता है। अनुशासित मतलब मन को डिसिप्लिन रखना पड़ता है, उसको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, उसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है शुरू में। उसको कंट्रोल करना है, अगर उसको कंट्रोल करने के लिए उसको अनुशासन में लाना, ये करना है और ये नहीं करना है। अनुशासन ये हुआ, राइट? डिसिप्लिन तो ये हुआ ना, ये करना है और ये नहीं करना है। उस अनुशासन को वो भंग नहीं करते कि नहीं ये ऐसे ही होगा। ये मन अगर इतना सा भी थोड़ा सा इधर कर रहा है, इसको वापस लेके आओ। उनके पास तरीके होते हैं,
एक छोटा सा ऐसे इसमें मेरे को एक अभी ऐसी कथा याद आई। तो एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे, पुजारी थे मंदिर के, बहुत भक्त थे, भगवान के भक्त थे। और उनको क्या हुआ, एक दिन उनके मंदिर में, वो मंदिर में थे, तो मंदिर में एक दिन एक कोई स्त्री आई जो बहुत ही खूबसूरत थी। और खूबसूरत थी तो वो उसको थोड़ी देर के लिए देखते रह गए। और उसके बाद उनको बहुत दुख हुआ कि यार ये तो, और वो बार बार आती थी, तो उनको यार ये मेरा क्या हो रहा है, मेरा मन जो है वो चंचल हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो बहुत उनको ना बुरा लगता था, लेकिन मन नहीं कंट्रोल होता था। वो आती थी, बड़ी सुंदर लगती थी उनको, तो वो मन नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। उनको बड़ा दुख हो रहा था कि मैं क्या करूं, भगवान को बोला क्या करूं। और वो ऐसे थे कि भगवान के जैसे आमने सामने बात होती है, और ऐसे लोगों को भी देखो बहुत मुश्किल है, उनका भी बुरी हालत होती है। ठीक है, मतलब ये जो माया है वो बहुत स्ट्रांग है। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने उनको बोला कि चलो मैं तुमसे बात करनी है, मतलब ऐसे कुछ पर तो बात करनी है। तो और वो भी आई थी औरत, उसी में भगवान ने बोला कि बाहर आ। तो वो बाहर चले गए, बाहर गए। बाहर गर्मियों का दिन था, कड़कती धूप थी, और वहाँ पे भगवान उसको डांटना शुरू कर दिए। तो ये उच्च कोटि के भक्त हैं जिनसे भगवान सीधा आमने सामने बात कर रहे हैं, उनको डांटना शुरू कर दिया। उनको पहले बोला कि यहाँ पे खड़े हो, पत्थर पे खड़ा कर दिया उनको। पत्थर गर्म, गर्मियों का दिन था, पत्थर गर्म, लेकिन भगवान ने बोला वो खड़े हो गए। उनको गर्मी लग रही है, भगवान बहुत डांटा उनको, तुम ऐसे करते हो, ये कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। अब वो सुने जा रहे हैं, और साथ में गर्म लग रहा है उनको, पत्थर नीचे से, बहुत बुरी हालत हो रही है। फिर भगवान चुप हो गए। कहते हाँ, अब तेरा मन कैसा है, अब याद आ रहा है, आ रही है वो। तब उनको ध्यान आया, कहते नहीं, वो तो जो एकदम से उस स्त्री को देख के जो कहते मेरे अंदर भावना जागृत हो रही थी, वो तो खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई, कहते वो गर्म पत्थर पे खड़ा था, उसमें दर्द हो रही थी, तो वो, अरे भगवान कहते ये बताने आए थे मेरे को। तो योगियों का, कईयों का ये तरीका, जो सुबह सुबह वो ठंडे पानी से नहाते हैं, वो एक तरीका होता है अपने मन को कंट्रोल करने का। कुछ भी ऐसा करे मन जब गड़बड़ करता है, वो जाते हैं, जाके चलो ठंडे पानी में नहा लिया, गर्मी में जाके खड़े हो गए। तो इस तरह की, खैर हमें कृष्ण भावना में ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये योग साधना की बात कर रहे हैं। तो ये एक कहानी मेरे को ऐसे याद आ गई। तो फिर उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो जो 9वां स्कंद है, उसके 4थे चैप्टर में 18 से 20वां श्लोक है। वो कहते हैं कि इसमें कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति इस सिद्धावस्था को स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि ये जो मैंने अभी बताया ना, वो सारा है योग के हिसाब से, लेकिन जो कृष्ण भावना में है वो अपने आप ही उनको प्राप्त हो जाता है। कैसे, राजा अम्बरीश की जो एग्जाम्पल है, राजा अम्बरीश का एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें इन्होंने क्या अपने प्रहलाद जी महाराज, उन्होंने बहुत अच्छा 7वें स्कंद में ना, उन्होंने बहुत अच्छा इसके बारे में एक श्लोक बोला है कि श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 अंग हैं भक्ति के। वो बोले भगवान को किस तरह से पूजना है, किस तरह से चाहना है, ये 9 तरीके से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ठीक है, कहते हैं ये 9 तरीके से भगवान को आप पा सकते हो। फिर बोले हैं कि इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणः क्रियेत भगवत यद्धा तन्मन्येधीत मुत्तमम। कि वो बोलते हैं कि ये 9 जो तरीके हैं ना, इन तरीकों से अगर आप भगवान को अप्रोच करोगे तो आपको भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। कलयुग में कहते हैं कि भैया ये 9 के 9 करने की जरूरत नहीं, आप कोई एक भी पकड़ लो। श्रवणम है तो आप श्रवणम में कीर्तन, जो पहले 3 है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये 3 पकड़ लो। श्रवणम और कीर्तनम मतलब श्रवणम सुनना, कीर्तन करना, विष्णु स्मरण हमेशा दिमाग में भगवान को याद रखना, बस ये 3 कर लो, और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो ये कहते हैं। अब राजा अम्बरीश जो हैं, फिर कहते हैं राजा अम्बरीश ने सबसे पहले अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगाया। फिर एक के बाद एक उन्होंने अपने शब्दों को भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करने में, ठीक है। अब देखो सारी अपनी जो इंद्रियां हैं, अपने जो उनमें शक्ति थी, इंद्रियां शक्ति होती है ना,
इंद्रियां जितनी भी है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जितनी भी हैं, उन सब की शक्ति उन्होंने भगवान को अर्पण कर रखी थी। कैसे? पहले अपना मन उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने अपने शब्दों से भी भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया, फिर अपने हाथों को भगवान के मंदिर को पहुंचने में, अपने कानों को भगवान के कार्यों को सुनने में, अपनी आंखों को भगवान के दिव्य रूपों को देखने में, अपने शरीर को भक्तों के शरीर को छूने में, अपनी घ्राणेन्द्रिय को भगवान को अर्पित कमल फूलों की सुगंध को सूंघने में, मतलब नाक की बात कर रहे हैं, अपनी जीभ को भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी पत्र को चखने में, अपने पैरों को तीर्थ स्थानों और भगवान के मंदिर में जाने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में और अपनी इच्छाओं को भगवान के मिशन के लिए, ये सभी दिव्य कार्य एक शुद्ध भक्त के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। उन्होंने, वो कोई योग साधना नहीं करते थे अम्बरीश। और अम्बरीश महाराज, मैं फिर से याद दिला दूं, अम्बरीश महाराज वो थे, अगर आपने दुर्वासा ऋषि के बारे में सुना है, दुर्वासा ऋषि कौन थे? जिन्होंने कोई नहीं छोड़ा, बड़े शराब दिए उन्होंने, इंद्र से लेके बड़े बड़े लोगों को बहुत शराब दिए, कि उनको बड़े क्रोधी थे ऐसे बोलते हैं। लेकिन उनके कभी भी शराब विफल मतलब उसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही हुआ है, उसमें उनका लॉन्ग टर्म में लोगों को फ़ायदा ही हुआ है, किसी को नुकसान नहीं हुआ। उनके ये जो ऋषि मुनि हैं, इनके श्रापों से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। जैसे अभी कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक महीने में दामोदर लीला हुई थी, दामोदर मंथ भी, इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर में क्या हुआ था? भगवान कृष्ण को बांध दिया था यशोदा मैया ने रस्सी से, छोटे से कृष्ण। उन्होंने क्या किया? उखल को पकड़ के खींचा, यमलार्जुन, दो पेड़ थे, फेंक गिर गए। वो कौन थे यमलार्जुन? वो थे नलग्रीव और क्या नाम था उनका, नलग्रीव और भूल गया नाम उनका, बट एनीवेज, तो वो दो थे। और वो दोनों कौन थे? वो श्रापित थे। किसने श्राप दिया था? नारद मुनि ने। ठीक है, नारद मुनि जी ने उनको श्राप दिया हुआ था। तो उनका नाम था नल कुबेर और मणिग्रीव, दो थे। और श्राप किस लिए दिया था? ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, कुबेर के पुत्र थे। और नया नया उनको शिव जी का सानिध्य प्राप्त हो गया था, कि शिव जी के आसपास तो बड़े वो गर्व में थे कि अरे हम एक तो कुबेर के पुत्र, ऊपर से हम शिव जी के गणों में हैं, मुख्य गणों में। तो वो ऐसे बाहर वारुणी पी के थोड़ा पानी में खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं औरतों के साथ। उधर से नारद जी आए, जो औरतें थीं, ये लोग थोड़े कपड़े ऐसे थे, कम ही पहने हुए थे, नंगे से घूम रहे थे। तो वो तो शर्मा गई, वो तो चली गई। ये दोनों नशे में थे, इन्होंने ये नहीं शर्माए, ये खड़े रहे। ना तो इन्होंने प्रणाम किया, ना कुछ किया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम यहाँ पे एक पेड़ की तरह नग्न खड़े हो, तुम्हें यही करना है ना, जाओ नीचे जाके पेड़ बनो जाके। तो उनको पेड़ बना दिया, श्राप दे दिया। लेकिन उस श्राप से हुआ क्या? कृष्ण जी से उनका उद्धार हुआ। अदरवाइज उनमें उनकी इतनी औकात नहीं थी, उनका इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो कृष्ण जी का उनको दर्शन भी कर सके। लेकिन बिकॉज नारद मुनि जी ने उनको श्राप दिया था, उनका श्राप जो था, नारद मुनि जी ने अगर कुछ कहा है तो भगवान नहीं पीछे नहीं हटेंगे। नारद मुनि जी ने पहले श्राप दिया था, फिर बोल दिया अच्छा ठीक है, कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। अब अगर नारद मुनि जी ने ये नहीं कहा होता, कृष्ण जी क्यों जाते उनके पास? क्योंकि उनकी ऐसा सामर्थ्य ही नहीं, ऐसा कुछ किया ही नहीं उन्होंने। इतने बड़े बड़े योगी, वो तरसते हैं उनको देखने को, लेकिन कृष्ण जी उनके आसपास खेलते थे काफ़ी टाइम तक, फिर उसके बाद उनका उद्धार कर दिया। तो ये है एक भक्त की महिमा। ठीक है। और खैर हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि राजा अम्बरीश जो हैं, मैं बता रहा था कि जो जितने भी ये ऋषि मुनि हैं, इनके श्राप जो हैं, वो श्राप भी प्रसाद होता है इनका। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं। जितने भी श्राप हैं, सब इन द एंड ऑफ द डे यही हुआ कि उसका ज़्यादा बेनिफिट ही हुआ उनको, जिसने भी श्राप लिया वो। तो अम्बरीश महाराज का क्या हुआ था? दुर्वासा मुनि जी उनको श्राप दे रहे थे। अब मैं पूरी कहानी में नहीं जाता हूँ। दुर्वासा मुनि बोले कि तुमने जो भी उनसे गुस्सा हो गए, और उनकी गलती नहीं थी अम्बरीश महाराज की, उनको एक श्राप दे दिया कि तुम अभी एक अपनी ही एक शक्ति वो खड़ी की। श्राप नहीं दिया था उनको, एक्चुअली शक्ति खड़ी कर रहे थे, श्राप शुरू करनी, तुम तो खत्म हो जाओ, मर जाओ तुम तो। उन्होंने शक्ति छोड़ दी थी उन पर। और अम्बरीश महाराज ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि ठीक है, मार रहे हो, आप ऋषि हो, मुनि हो, आप मेरे को मार दो, कोई बात नहीं। उन्होंने व्रत रखा हुआ था,
लेकिन जो भगवान जो भक्त है वो तो ठीक है, वो तो उसने हम्बली उसने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, लेकिन उसके उनके आसपास थे, उनकी सुरक्षा में थे सुदर्शन चक्र, और उन्होंने खुद नहीं बुलाया था, वो विष्णु भगवान ने उनको उनके पास सुदर्शन चक्र छोड़ रखे थे। सुदर्शन चक्र ने पहले तो ख़त्म किया उनकी शक्ति को, दुर्वासा जी को, दुर्वासा ऋषि के पीछे भागे, फिर दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्रदेव के पास गए, सूर्य देव के, सबके पास गए कि मेरे को बचा लो। वो कहते भैया हमारे बस की नहीं है। वो विष्णु जी के पास गए फिर फाइनली, क्योंकि दुर्वासा ऋषि हैं, उनके पास वो कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ नहीं जा सकते। विष्णु जी के पास गए, विष्णु कहते भैया मेरे भी बस की नहीं है तुम्हें बचाना, जिससे तुमने गलती की है उसी के पास जाओ, वो ही बचा सकते तुम्हें। तो दुर्वासा ऋषि पूरे जितने भी पुराण हैं, जितनी भी कथाएं हैं, सिर्फ एक ही ऐसा वाक्य आता है जहाँ पे दुर्वासा ऋषि वहाँ पे नतमस्तक हो गए थे। तो अम्बरीश महाराज के आगे वो उनके आगे दंडवत कर दिया कि अरे तुम मेरे को बचा लो, ये पीछे से जो आ रहा है इससे मेरे को बचाओ, इसका बहुत तेज बहुत ज़्यादा है इसका। तो जो अम्बरीश महाराज है वो बहुत ही एम्बेरस हो गए थे वहाँ पे, बड़ा शर्मिंदा हो गए थे कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, कि उनको दुर्वासा ऋषि को बोला कि आप ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने फिर जो सुदर्शन चक्र उसकी स्तुति की और फिर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तो ये वो रहा अम्बरीश महाराज हैं, और ये अम्बरीश महाराज बहुत चक्रवर्ती थे। लेकिन अगर यहाँ पे पढ़ें तो ऐसा लगता है यार ये तो और कुछ काम ही नहीं करते, तो चक्रवर्ती काहे के हुए। तो अर्थ ये है कि देखिए जो भक्त है, यही ये डिफरेंस है एक योगी में और एक कृष्ण भावनामृत में। योगी वो है जो अपना घर बार सब छोड़ के, समाज छोड़ के जंगलों में चला गया, वहाँ पे ये सब कर रहा है, सिर्फ योग साधना कर रहा है और भगवान में लीन रहता है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है वो इस परिवार में, इस समाज में रह के वो भगवान को प्राप्त करता है। वो इस तरह से प्राप्त करता है कि वो अपना, उसकी जो इंद्रियां हैं, उसके पास जितनी भी उसके पास शक्ति है, जैसी भी शक्ति है, वो हर शक्ति को भगवान के नाम पे लगाता है, और उसी में उसको अपने राज्य का भी देखना है, उसको अपना परिवार भी पालना, वो सब कुछ करता है। लेकिन वो उसको एज अ अपनी ड्यूटी के हिसाब से करता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य मुझे भगवान ने दिया है, मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। लेकिन मन उसका सिर्फ भगवान के कार्य में लगता है। जो कहते हैं कि मेरे को पसंद क्या है, पसंद वही है जी, कि फिर वही कि अम्बरीश सबसे पहले अपने मन भगवान कृष्ण में, ठीक है, फिर एक के बाद एक उन्होंने अपने शब्दों को भगवान के दिव्य गुणों में, हाथों को भगवान के मंदिर को पहुंचने में, कानों को भगवान के कार्यों को सुनने में, मतलब उनकी कथाएं सुनने में, आंखों को भगवान के दिव्य रूपों को देखने में, शरीर भक्तों से शरीरों को छूने में। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो अगर हम कर्म कांड की बात करें, जो भक्त होते हैं उनका अगर साथ उनके साथ करो तो हमारे जो पाप हैं वो कट जाते हैं। अगर हम भक्तों के साथ, अगर कोई साधु है ना, जो बहुत बड़े साधु होते हैं, वो बात नहीं करते हैं किसी से फालतू में, वो किसी से बात भी नहीं करते हैं। वो आएंगे, अगर आप बोलोगे हाँ हमसे वो बात कर लेंगे, वो रुकेंगे नहीं, वो बात नहीं करेंगे। आप बोलते रहो वो चुपचाप निकल जाएंगे। वो खाना भी नहीं खाएंगे, वो अपना खाना जूठा छोड़ेंगे भी नहीं, वो हमारा अन्न भी नहीं खाएंगे। बहुत ही भाग्यशाली होंगे हम अगर कोई बहुत बड़ा संत ऐसा आए और हमारे घर पे खाए, या हमसे हम उनको प्रसाद खिला सकें, प्रसाद उनको पवा सकें। बहुत बड़ा पुण्य होता है ये। तो भक्तों के, ऐसे सिद्ध पुरुषों के, ऐसे सिद्ध भक्तों के शरीर को छूना जो है, उससे भक्ति और बढ़ती है। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। इस तरह से मतलब अपनी सारी इंद्रियां उन्होंने उसमें लगा रखी थी। तो ऐसे प्रभुपाद जी फिर कहते हैं कि इसलिए भगवान की भक्ति सेवा में इन निर्धारित कार्यों को अर्चन करना चाहिए, अर्चना कहा जाता है। अर्थात सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों और मन को संलग्नता की आवश्यकता होती है, केवल त्याग व्यवहारिक नहीं है। त्याग जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, कहते हैं, ठीक है। त्याग जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आज की डेट में कितने लोग कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल का मतलब होता है, देखिए जब भी हम कहते हैं ना कि अरे ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं तो कि 100% नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो कुछ केसेस में होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो नहीं हो सकता, ठीक है। आप कईयों को लेकिन आज भी करते हैं, कई योग साधना करते हैं, लेकिन कितने लोग कर पाएंगे। हम में से कितने लोग जो है वो सब घर बार छोड़ के जंगल में जाने को तैयार बैठे, नहीं, लेकिन घर में बैठ के हम सब कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 619 यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः
जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, जो मतलब जहाँ पे वायु नहीं है वहाँ पे जो दीपक है वो एकदम सेट रहता है, हिलता नहीं है। वैसे ही जो हमारा मन है वो हमारे वश में तब रहता है जब उसमें हम ये माया की जो हवा है, जो मन की वेग है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं ना जब, तो जो हमारा जो आत्मा ये कि योगी जो हमारा मन है वो तभी सेट रहेगा जब हम उसमें जो भौतिक हमारी इच्छाएं हैं उसकी आंधी को हम कंट्रोल कर सकें। तभी हमारा मन जो है एकदम उस ज्योति की तरह सीधा खड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है 22-23, 4 श्लोक है इसमें। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवत्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि सुतुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिर्ग्राह्य मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलते तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यास्मनस्थितो न दुःखेन गुरुणापि चाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संज्ञितम। भगवान कहते हैं कि सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। जो मैंने पहले बताया था कि जो ये सिद्ध पुरुष है, जब अपने आप में वो बिल्कुल मग्न रहता है उसी में, क्योंकि उसको बहुत आनंद आता है। उसमें क्या देखता है वो अपने आप में, जब अपने भीतर देखता है तो वहाँ पे उसको भगवान, ये उसका पुंज जो है, प्रकाश पुंज, वो दिखता है उसको, तो उसमें वो बिल्कुल आनंद में रहता है। कहता उस आनंद में स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। क्योंकि इंद्रियां हमारी दूसरी भी हैं, जो हमारा ये शरीर है, जो कि ये तो शरीर तो भौतिक है, जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है उसमें भी इंद्रियां, लेकिन वो दिव्य इंद्रियां हैं। उसमें जो सुख है वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। कहते तो दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ठीक है ना, जिसको एक पार्टी में मज़ा आना शुरू हो गया और उसको दिख रहा है यार फ्री की पार्टी है, ठीक है, मुझे कोई पैसा नहीं देना, बड़ा सिंपल सा बस जाना है मेरे को, तो वो कहेगा मैं वहीं जाता हूँ, मेरा और कहीं क्यों जाऊँगा। राइट, कि मेरे को उसी में वहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि और कहीं जाने का मन नहीं है, और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता है। क्योंकि देखिए हमारी ज़्यादातर कठिनाइयाँ जो है ना, वो सिर्फ इसी से हैं कि हमें किसी से ये चाहिए, किसी से वो चाहिए, उसने मुझे, क्योंकि हमारी फॉल्स ईगो है। ठीक है, हमारा जो अहंकार है, हमारी किसी ने इज्जत नहीं की, या हमें किसी ने बुरा बोल दिया, हमने किसी को कुछ बोल दिया, हमने अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया, किसी ने हमें बोल दिया, किसी को हमने बोल दिया, धन नहीं आया तो हमें सुख नहीं मिला हमारे शरीर को, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो ये सब हमारे परेशानी के कारण। लेकिन जो इंसान अपने मन में ही एकदम अपने आप में ही सुखी है, उसको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता हाँ ठीक है, आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कहते ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। वह ये निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। ये है वास्तविक मुक्ति। कहते दुखों से, हमें क्या लगता है दुखों से मुक्ति कब होगी? जब लॉटरी निकल जाएगी, जब करोड़ों रुपए आ जाएगा, हम बड़े बड़े घर बना लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेंगे, तो हमारी दुखों से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। दुखों से मुक्ति इस चीज़ से कभी नहीं हो सकती। वो सिर्फ अपने आत्म साक्षात्कार से ही हो सकती है। अब इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि इस युग में योग का सर्वोत्तम अभ्यास कृष्ण भावनामृत है, जो बिल्कुल भी अटपटा नहीं है। कहते हैं कि इस युग में योग करना बहुत मुश्किल है।
योग के जो नियम हैं कलयुग में वो करना बहुत ही कठिन है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, अगेन वो जैसे मैं पहले बताया ना कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, कि प्रोबेबिलिटी की ज़्यादा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ज़्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहते आज के अगर योग देखा जाए, जो कृष्ण भावनामृत जो योग है वो कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत योग क्या होता है कि हम जो है अपना सारा काम कृष्ण को सेंटर में रख के करें। खाना बनाना है कृष्ण के लिए बनाएं, काम कर रहे हैं हम कृष्ण के लिए करें, हमेशा कृष्ण को दिमाग में रखें। ठीक है, हमेशा कृष्ण को दिमाग में रखें, तो वो है कृष्ण भावनामृत। फिर कहते हैं कि एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अपने कार्य में इतना प्रसन्न रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा ही नहीं रहती। बहुत सारे भक्त देखे हैं अभी, ठीक है, बहुत सारे भक्त हैं, उनको और किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं रहती है। अभी आप ऑनलाइन भी देखेंगे बहुत बड़े कई ऐसे प्रवचन करने वाले हैं, कुछ तो चलो ऐसे ही हैं कि चलो पैसे के मामले लिए कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो पैसा लेते हैं लेकिन वो पैसे से उनका काम क्या है, भगवान की सेवा करना। उस पैसे से, उस पैसे को कमाते हैं इसलिए ताकि वो किसी ने गौशाला बनाई है, किसी ने फ्री प्रसाद का काम रखा है, किसी ने वृद्धाश्रम खोल रखे हैं, तो उन सब चीज़ों को वो करते रहते हैं, लेकिन भगवान के नाम पे करते हैं। सब भगवान के नाम पे हो रहा है। और कई ऐसे हैं जो दिखते ही नहीं हैं, जो ये तो वो हैं जो सोशल मीडिया पे दिखते हैं, कई हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन वो सब काम उनका भगवान के नाम पे है। उठना बैठना खाना पीना सब, जो खाना है वो भगवान के लिए, जो उठना है वो भगवान के लिए, जो किसी से रिश्ता रखना है वो भगवान के लिए। सबको ये मान के चलते हैं हाँ ये मेरी बीवी है, भगवान ने मुझे दी है, कृष्ण ने दी है, ये उनकी मुझे ध्यान रखना है, बीवी बच्चों का मुझे ध्यान रखना है, या पति का मुझे इस तरह से ध्यान रखना है कि ये कृष्ण की दी हुई हमें मुझे मेरे पास संपत्ति है। और लेकिन दिमाग में हमेशा कृष्ण। तो कॉन्शियसनेस जो है कि हमारी जो सोच है वो बहुत ज़रूरी है कि उसमें कृष्ण हर जगह पे होने चाहिए, कुछ भी कर रहे हो वो लाना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग के अभ्यास में विशेषकर इस पाखंड के युग में अनेक बाधाएं हैं। ये हठ योग बहुत मुश्किल है, ध्यान योग बहुत मुश्किल है, वो इस युग के लिए वो है ही नहीं है। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हमें हरि का नाम ही पार कर सकता है, भगवान का नाम जो है वो ही पार कर सकता है। कीर्तन ही इस युग का धर्म है, सबसे आसान काम धर्म वही है, और वही एक धर्म है। कहते बाकी सब जो है वो बहुत मुश्किल है इस युग में। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि, क्योंकि हर युग में ना अलग अलग चीज़ें, जैसे सतयुग में बोलते थे कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो, वो ध्यान का युग था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अभी ध्यान करेंगे तो अभी लगता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन मुश्किल बहुत है। उस समय पे जो एनवायरनमेंट था तब वो कर पाते थे, उस समय जो शरीर मिलता था हम वो कर पाते थे। अभी का शरीर, अभी की जो एनवायरनमेंट है उसमें हम नहीं कर सकते, ना तो हठ योग, ना ध्यान योग, ना ज्ञान योग, जो प्रॉपर तरीके से जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। बहुत मुश्किल है वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, अगेन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कहते और इनके अभ्यास में, हठ योग, ध्यान योग और ज्ञान योग के अभ्यास में विशेषकर इस पाखंड के युग में अनेक बाधाएं हैं, लेकिन कर्म योग या भक्ति योग के अभ्यास में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भक्ति योग बड़ा फ्लेक्सिबल है। उसमें सारा हमारे दिमाग का खेल है कि हमें सिर्फ ये करना है। भक्ति योग का मतलब ये है कि भगवान का नाम हमेशा मुख पे, मुंह में, अगर कुछ नहीं कर रहे तो भगवान का नाम लेते रहो, और जब कुछ नहीं कर रहे तो भगवान के बारे में सोचते रहो, उनकी लीलाएं सोचते रहो। वो क्या था, कीर्तनम विष्णु स्मरणम, राइट, क्या था मैं भूल गया, हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये तीन चीज़ें, श्रवणम सुनना, भगवान के बारे में सुनो, कीर्तनम भगवान के नाम गाओ, और विष्णु स्मरणम, और भगवान को हमेशा सोचो, दिमाग में हमेशा भगवान के बारे में ध्यान रखो। ये चीज़ें रख लो, कहते ये बहुत इजी है। योगाभ्यास से व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक अवधारणाओं से विरक्त हो जाता है। ये योग सिद्धांत की प्राथमिक विशेषता है, और इसके बाद व्यक्ति समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ है कि योगी दिव्य मन और बुद्धि के माध्यम से परमात्मा का साक्षात करता है, बिना किसी भ्रम के कि वह स्वयं को परमात्मा के साथ पहचानता है। तो वो समाधि है कि जहाँ पे बिल्कुल एकदम भगवान में लीन हो गया एक तरह से। ठीक है जी, चलिए अभी आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली बार हम 24 से शुरू करेंगे। तो तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये कार्तिक महीना चल रहा है, दामोदर मास,
ये सारे साल के महीनों में राजा है ये। तो इस महीने में एक भी नाम जाप किया हुआ बहुत बड़ा होता है। हर रोज़ भागवतम का एक श्लोक ज़रूर पढ़िए। बोला यह जाता है, ग्रंथ ही बोलते हैं कि भागवतम का एक श्लोक भी आपने पढ़ लिया ना तो उसको पूरे वेद पढ़े हुए माना जाएगा। जितने भी आपके ग्रंथ हैं वो सब पढ़े हुए माना जाता है। ये कार्तिक महीने का ये कह लीजिए बूस्टर टाइम है कि इसमें अगर आप वैसे 16 माला करते हैं तो इसमें अगर एक माला करेंगे तो वो 16 के बराबर है। तो आप इसमें माला अपना और जब बढ़ाइए और भागवतम ज़रूर पढ़िए। और इसमें और महिमा क्या है कि भगवान के आगे दीपदान करें। रोज़ हम लोग तो दिया जलाते ही हैं, तो भगवान का इस बार थोड़ा सा और ये सोच के कि हम भगवान को दीपदान कर रहे हैं, तो दीपदान सुबह और शाम अगर कर सको तो बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। ये कार्तिक महीने की खासियत है। तो कृपा करें और अपने आप पे ये कृपा करें कि ये ज़रूर करना चाहिए आपको। और अगर हो सके तो किसी कथा में अगर वो खुद कर सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई कहीं पे कथा हो रही है तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए हम अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि हरि बोल।